सकल सुपूजन हो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार श्रद्धा और प्रेम से सब कोई कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह सत्संग का आयोजन गृहपति श्रवण कुमार ने अपनी भैगनी सोने के जन्मदिन के ऊपर में रखा है। ये बहुत पवित्र काम है। इस यज्ञ से बढ़कर तीनों लोकों में कोई यज्ञ नहीं है। किसी बहाने से यह यज्ञ किया जाए, अपना कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है। ये सत्संग ऐसा है कि सबको शांति दिलाता है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह सत्संग है। देवकी की शादी हो गई। देवकी का भाई का नाम कोई आप लोग जानते हैं? इतना आदमी है, क्या नाम था? देवकी का जो भाई था उसका नाम था कंस। बहन का ब्याह किया था, शादी की थी। कंस बड़ा था, देवकी छोटी थी। तो आप लोग समझ सकते हैं छोटी बहन कितनी प्यारी होती। कंस अपने से रथ पर बैठा करके देवकी को ससुराल ले जा रहा था। शादी हो गई तो बहन ससुराल जाएगी ना जी। खुशहाली में, प्रसन्नता में रथ अपने से हाँक रहा था। कंस और देवकी जा रहा है। अंदर में वासुदेव जी देवकी के पति हैं। तो वासुदेव जी देवकी रथ में भीतर बैठे हुए हैं और कंस रथ लेके जा रहा है। बहन का ब्याह करके ससुराल पहुंचाने जा रहा है। कितनी खुशियां होती होगी। थोड़ा सा और हल्का सा, हाँ गाने। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बहन को लेकर ससुराल जा रहा है। बढ़िया से सुनिए थोड़ा सा आप लोग। काहे जिस उपलक्ष्य में सत्संग रखा है, पहला विषय बनता है वही, और फिर जो पाठ हुआ है, दोनों बात समझाएंगे आपको हम। बढ़िया से समझिए। थोड़ा सा आगे बढ़िए आप। आगे आगे थोड़ा सा जाइए। हाँ, जगह को कवर कर दिए, पीछे लगा और आ रहे हैं। आगे आगे खिसक जाइए, थोड़ा सा जगह बैठने की।
यहाँ जाके जगह खाली आया है, आगे आइए। बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की। कंस रथ हाँक करके वासुदेव जी देवकी को लेके जा रहे हैं। आकाशवाणी हो गई, कि जिस प्रसन्नता में तुम लेके जा रहे हो, इसी देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा, वो तुम्हारे प्राण के दुश्मन होंगे। प्रसन्नता में खिन्नता हो गई। कंस ने रथ रोक दिया, सोचने लगा किसी का लड़का हमको जान मारेगा, क्या करना चाहिए। निर्णय कर लिया मन में कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। कंस ने निर्णय ले लिया कि देवकी को ही खत्म कर दें, बातें खत्म हो जाए। अपना अपना प्राण सबको प्यारा होता है। कंस ने म्यान से तलवार खींच ली और देवकी का चूल पकड़ लिया गला उतारने के लिए। वासुदेव जी बगल में बैठे थे दुल्हा बन करके, बहनोई थे ना। श्रवण को भी बैठना चाहिए, संजय को भी बैठना चाहिए। हमारी आवाज़ श्रवण संजय सब सुन रहा है, किसी को नहीं देख रहा हूँ, सब घर से बाहर निकलो। संजय बाबू कहाँ हैं? बैठिए सत्संग में। श्रवण तुम भी बैठो यहाँ, सब लोग यहाँ सत्संग में बैठो। खर्चा क्यों, काहे के लिए? घर में गप करने के लिए? जैसे म्यान से तलवार खींचा, वासुदेव जी घबराए नहीं। कंस ने देवकी का चूल पकड़ लिया है, म्यान से तलवार खींच लिया है, अब गला काटेगा। वासुदेव जी घबराए नहीं, वासुदेव जी मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए वासुदेव जी ने कहा कंस से कि जरा सा रुक जाइए। कितनी लाडली प्यारी बहन आपकी है, कितने मेहनत से आपने इसको पाला है। मेरा संबंध तो अभी 2 दिन में हुआ है, मेरा संबंध तो इनके साथ 2 दिन हुआ है। आप तो बच्चे से इसका लालन पालन किए। मेरी बात आप सुनिए। आपको देवकी पर विश्वास नहीं हो मत कीजिए, लेकिन हम पर विश्वास है आपको। यदि हम पर विश्वास है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा, जन्म लेते मैं वो आपके हवाले कर दूंगा। फिर आपके मन में जो होगा वैसा कर लीजिएगा। कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो अपने बहन का बियाह किया है, तो लल्लू फत्तू से क्या होगा? राजा था, सब जगह का पता था नहीं कौन कैसा है, वो जानता था।
कि वासुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं। याद रख लीजिए, जो सत्यवादी होता है दुश्मन भी उसका गुण गाता है। खूब बढ़िया सुनिए, सुनने आए हैं सत्संग, सत्संग सुनने आए हैं, बढ़िया से सुनिए। जो सत्यवादी होता है दुष्ट लोग भी उसका गीत गाता है। वासुदेव जी अच्छे तरह से पवित्र थे, ये बड़े सत्यवादी थे। तब कंस ने निर्णय लिया था कि अपनी बहन का शादी इसी से करें। जैसे कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ, इसका 8वां पुत्र आपके हवाले करा दूंगा। तो जिस तरह से दूध देखते हैं कढ़ाई में उफन करके भर जाता है, अगर नीचे गिरने लग जाता है कि नहीं, दूध तो थोड़ा है लेकिन भर गया न करैया। उसमें थोड़ा सा जल छीट दीजिए, क्या हो जाता है, जगह पकड़ लेता है, थोड़ा सा जल। उसी तरह से आश्रित संपदा और दैविक संपदा, सत्संग सुनने आए हैं, लाखों आश्रित संपदा पर 2-4 दैविक संपदा भारी पड़ जाता है। उसी पर ही धरती चल रही है, नहीं धरती खत्म हो गई रहती। जैसे जरा सा जल के छींटा से सत्ता पकड़ लेता है, वासुदेव जी ने जैसे वचन दिया, कंस का मन एकदम शांत हो गया, तलवार म्यान में लगा दिया और ले जाके पहुंचा दिया। पढ़ के देखिए, ज्ञान सुन कर के होता है या ज्ञान पढ़ कर के होता है। पढ़ के देखिए, इतिहास है हमारे भारत का। पहुंचा तो दिया, कंस तो आ गया। ये बात नारद जी को पसंद नहीं पड़ी। नारद जी ने सोचा कि मालिक का अवतार जल्दी होता तो दुष्टों का संहार होता, अब पाप का घड़ा जल्दी भरवे नहीं करेगा, गड़बड़ हो गया ये। तो कबीर साहब के वाणी में दे दो धक्के और उधरे भेज दो उसको। बीना बजाते वे आ गए वो कंस के यहाँ। कंस ने देखा देवर्षि नारद को, दौड़ के आया, सम्मान किया, अर्घ आदि दे करके बैठया, पूजा किया, हाथ जोड़ के कहा कि कैसे पदार्पण हो गया। तो 8 लकीरें गोलाई में खींचा और 8 बार गिनवाया तो 8 या 8 हो गया। तो नारद जी ने पूछा किसमें से कौन तुमको मारेगा, गड़बड़ आ गया। जो आश्रित संपदा के लोग होते हैं उसकी बुद्धि मोटी होती है, और जो दैविक संपदा के लोग होते हैं उसकी बुद्धि महीन होती है, बारीक सूक्ष्म होती है। इसीलिए पवित्र खान पान करना चाहिए। राम रावण की लड़ाई हुई तो देखिए सेना बलवान किसका था, बेसी सेना किसका था, कहेगा रावण का, लेकिन रावण का जीत हुआ, भोल बानर का जीत हो गया कि नहीं। आगे चल के कंस कृष्ण की भी लड़ाई होगी, जीत किसकी होगी, कृष्ण की होगी, कंस की नहीं होगी। जहाँ आप बैठे हैं भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का राज था, हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करता था कि नहीं करता था। हम लोग अंग्रेज के चंगुल में थे, पराधीन थे। अंग्रेज मांस खाता था, मछली खाता था, शराब पीता था, सारे कुकर्मों का अंग्रेज करता था। लेकिन हमारे गांधी जी, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम, मांस मछली दारू शराब नहीं लेते थे।
उसके पास सेना बेसी थे कि गांधी जी के साथ बेसी सेना थी? कहिएगा कि अंग्रेज का तो उदय से हद तक उसी का राज था, लेकिन बुद्धि से गांधी जी ने परास्त कर दिया। अंग्रेज को जाना पड़ा कि नहीं। आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं, अंडा खाता है, कहता प्रोटीन है। अगर प्रोटीन है तो राक्षस बनोगे, पवित्र बुद्धि नहीं होगी, हार होगी, जीत कभी नहीं होगी। पवित्र भोजन करने वालों का और आचरण पवित्र करने वालों को दैविक संपदा कहते हैं। ये गीता का ज्ञान है। वो आसुरी वृत्ति है। तो सुनिए बढ़िया से, कंस आसुरी वृत्ति के थे और वासुदेव जी दैविक संपदा के थे। जो दैविक संपदा के लोग होते हैं वे गंभीर होते हैं, कम बोलते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, आचरण पवित्र होता है, इसीलिए लाखों पर गुबारी पड़ता है। समझ रहे हैं? नारद बाबा की बात अच्छी नहीं लगी, 8 बार गिनाया, 8 हो गया। नारद जी चल लिया, ये पहुंच गया वहाँ, जेल में डाल दिया और एक ओर से बच्चों को मारना प्रारंभ किया है। बहुत मोटा इतिहास है, लेकिन मेरा भारत का पवित्र इतिहास है, पढ़ना चाहिए, ज्ञान होगा। अब देखिए कि 7 बच्चे देवकी के मारे गए हैं। देवकी और वासुदेव जी कहाँ पर हैं? कारागार में। देवकी और वासुदेव जी कहाँ पर हैं? कारागार में, जेल में हैं ये लोग। अब 8वां संतान होगा तो भगवान पहले वासुदेव जी के शरीर पर आए। कैसे समझिएगा? तो पढ़िए। हम जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ वो सिखाया है, हमारे गुरु का लिखा हुआ सत्संग योग है, पढ़िए, पता चल जाएगा। आधान करने पर देवी देवकी ने उसको स्वीकार किया। संतान पहले पिता के शरीर पर आता है और बहुत दिनों तक वे पिता के शरीर में ही रहता है। यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग, राजा अलग और प्रजा अलग का ज्ञान नहीं। संत मत का ज्ञान सारे लोगों के लिए एक करके है, पूरे विश्व के लिए एक ज्ञान है। इस संत मत का सुमेरु ज्ञान है, बहुत गंभीरता से समझिए। किसी भी विषय को मेरा गुरु सिखाया कि बेटा थोड़े में लोगों को समझाओ उसको, इसीलिए जन्मदिन पर है तो बढ़िया समझिए। 16 कलाओं से भगवान पहले वासुदेव जी के शरीर पर आए हैं। वासुदेव जी के शरीर में चमक आ गई, सुंदरता बढ़ गई। आधान करने पर देवी देवकी ने उसको स्वीकार किया। भगवान सारे संसार के वास स्थान है। पढ़िए सत्संग जो, या भगवान कृष्ण का लीलामृत, जहाँ से पढ़ना हो पढ़िए। भगवान सारे संसार के वास स्थान है। देवी देवकी भगवान के वास स्थान बन गए। देवकी कितनी पवित्र थी समझ लीजिए। देवी देवकी कितनी पवित्र थी। और आप ये भी विचारिए कि वासुदेव जी कितने पवित्र थे कि 16 कलाओं से भगवान वासुदेव जी के शरीर पर उतर गए। आधान करने पर देवी देवकी ने उसको स्वीकार किया और समय आने पर भगवान ने जन्म लिया। कारागार में होने के कारण जो शोभा होना चाहिए नहीं मिला, लेकिन सब फाटकें खुल गए और उनको पहुंचा दिया गया। आदि आदि
यह इतिहास बतलाता है कि एक पिता को नहीं, प्रत्येक पिता को कैसा होना चाहिए। जरा विचार लीजिए, आप लोग सत्संग सुनने आए हैं। एक पिता के लिए यहाँ पर नहीं है, सारे विश्व के तमाम पिता के लिए चैलेंज है। विश्व के तमाम पिता को कैसा होना चाहिए और विश्व के तमाम माँ को कैसा होना चाहिए। अगर वासुदेव जी के तरफ परम पवित्र पिता हो और देवकी के ऐसे परम पवित्र माँ हो तो भगवान कृष्ण का नंबर लाइन लगेगा कि नहीं लगेगा, सो बोलो। समझ में आ रहा है? सरवर ने अपने भैगनी के जन्मदिन पर रखा है। मेरा गुरु सिखाया, जिसके मरवा उसके गीत जन्मदिन पर ही है। प्रत्येक पिता को, यहाँ एक पिता के लिए शब्द नहीं मैं कह रहा हूँ, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कोई हो, संत मत कहता है कि प्रत्येक पिता को कैसा पवित्र होना चाहिए, ये धर्मशास्त्र को पढ़ो। और प्रत्येक माँ को कैसा बनना चाहिए। अगर देव के और वासुदेव जी की तरह माता पिता धरती पर हो तो भगवान का नंबर लगता रहेगा कि नहीं लगता रहेगा। इतना पवित्र बनो जो भगवान सारे संसार के वास स्थान है, देव की उसके वास स्थान हो गई। कारागार में होने के नाते जो शोभा होना चाहिए वो नहीं हुई, लेकिन दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार हो गया। भगवान को मारने के लिए कंस ने क्या क्या नहीं किया है। कारागार में होने के नाते जैसे जन्म लिया, सारी बेड़ियां सारे अपने खुल गया सर। और वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को पहुंचा दिया नंद के घर में। वहां वे पाले गए। मारने के लिए जितने राक्षसों को भेजा, भगवान कृष्ण गजब थे, गजब थे, भगवाने थे। फिर कहना क्या है? रामायण का पाठ हुआ है, ये त्रेता युग है, लेकिन कंस का सुना रहा ये द्वापर युग है। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पुनरुत्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान आते हैं और दुष्टों का संहार करके भक्तों का सुख देने वाले सुख दे के चले जाते हैं। बचपन में ही कंस को पता लग गया, पुतना को भेज दिया। साधारण नहीं थी पुतना। जन्मदिन के अवसर पर सभी माँ बहनें बच्चों को लेके लालन पालन करती है। जन्मदिन में कितना मनाया जाता है, आप लोग सादे सदगृहस्थ हैं, जानते हैं आप लोग। अत्यंत सुंदरी रूप धारण करके पुतना भी उसी में घुस गई। माँ बहन हमारी होती हैं तो बच्चों को तो सबको देता है गोदी में। भगवान कृष्ण को गोदी में ले ली, उसमें कौन किसको उतना भीड़ भाड़ में चिंता है। और दूध पिलाने लग गई और वो ऐसा हलाहल भर करके गई थी कि खाली जीभ में सटे तो आदमी मर जाए। छाती में उस तरह का हलाहल लगा के विष लगा के गई थी। लेकिन भगवान तो भगवान थे ना, वैसे पिलाने लग गई तो पराने पी गई भगवान। जब बहुत कष्ट हुआ तो उड़ गई आकाश में, पर्वताकार हो गई, अपने रूप में आ गए। तो राक्षसनी थे, वो लोग भी तब तपस्या करके शक्ति प्राप्त करता था। किसी राक्षसनी रानी बन गई। क्या से क्या रूप बना लेते थे। ये अष्टसिद्धियां हैं, तो कोई अष्टसिद्धि दिखा दे, आप उसको पहुंचा हुआ समझ लीजिए, ठगा जाइएगा। ये अष्टसिद्धि है। भेजा, कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, पुतना का प्राणे पी गए भगवान।
पर्वताकार थी, गिरे जब पुतना गिरी तो कितना घर द्वार टूट गया, कितना बैल, कितना पशु पक्षी मर गया, इतना पर्वताकार। हाहाकार मच गया, दौड़ करके सारे गए। भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, छाती पी रहे थे, गोदी में उठाकर घर ले गए। जन्म लेते संहार शुरू कर दिए। ऐसा सब राक्षस को भेजा है, लाते से ठेला जाके मरिए गया। पढ़िए उनके जीवन चरित्र को। ऐसा अजगर को भेज दिया। अब बच्चा सब गाय चरा रहा था, देखा बड़का खो है, का इसी में बैठ के सबको खाना खाएंगे। और जान करके पर्वताकार हो गया था वो। और उसी खो में घुस करके सबको खाने पीने लग गए। और मुंह बंद कर लिया, तो राक्षस था। और लौटने पोटने लग गया। जब लौटने पोटने लग गया तो भगवान ने देखा कि अब गड़बड़ हो जाएगा। इतना बड़का ठो भगवान बन गया, उसका देह वो चीर चार करके मार दिया और निकल गए बाहर। जो भगवान होते हैं उसमें असिद्धियाँ होती है, और जो भक्त होते हैं उसमें भी असिद्धियाँ होती है। लेकिन कोई आपको बहुत रूप रेखा दिखा दे, कोई सिद्धि दिखा दे, तो उसको पहुँचा हुआ मान लीजिए गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी। राम रावण की लड़ाई चल रही थी, तो रावण ने खाली रामे और हनुमाने और लक्ष्मणे बना दिया। तो उसके दल में अब जितना है राम लक्ष्मण हनुमान लड़ेगा मंदर। अब ऐसी सब शक्ति होती है, राक्षसी शक्ति इसको कहते हैं, या इसको अनमा गनमा लगमा विमा असिद्धियाँ इसको कहते हैं। इतना बना दिया, सब तो राम में हनुमाने लक्ष्मणे, अब सब बंदर मुंह देखने लग गए, हाहाकार मच गई। तो भगवान थे, एक बाण मारे, सब खत्म हो गया, राक्षस सेना नाश हो गई। तब बंदर लोगों को आराम मिला। संतों का ज्ञान जो है, अभी जो आपने सुना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस साधन लेके जो मोक्ष का द्वार खोलने का प्रयास करते हैं, उनमें भी असिद्धियाँ आ जाती है। और भक्तों के हित के लिए साधु महात्माओं को जो करना चाहिए वे करते हैं, बुरे कर्मों में खर्च नहीं करते हैं। इसीलिए जो लोग भजन भेद लिए हैं तो गुरु महाराज जी क्रिया खिला लिया है, शपथ कि अगर भजन ध्यान करने से शक्ति पैदा होगी तो बुरे कामों में खर्चा मत करना। ये पहला शपथ है भजन भेद का। इसीलिए कि शक्ति प्राप्त करके दुरुपयोग मत कीजिए। जो मांस मछली नहीं खाएंगे, दारू शराब नहीं पिएंगे, रोज ध्यान सत्संग जप करेंगे, शक्ति कैसे नहीं आएगा। सत्संग किसको कहते हैं? सत्य आचरण को सत्संग कहते हैं। सत्य बोलिए, पवित्र भोजन कीजिए, शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। लेकिन भक्तों के पास जो शक्ति आती है वो छिप करके रहते हैं, नुका करके, जानने नहीं देते हैं। एक राज्य में एक ऐसे भक्त थे, वो दुकानदारी करते थे, जाति के क्षत्रिय थे, वो दुकान चलाते थे। जो अतिथि अभ्यागत आते थे, साधु महात्मा का सेवा करते थे, दुकान से जीविका करते थे। उस नगर में अकाल पड़ गया। अब इतना अकाल पड़ गया कि वर्षा होता ही नहीं था। देख रहे हैं अभी आपका बिहार और झारखंड आपका जल रहा है कि नहीं जल रहा है? आप लोग बुलाए हैं, ये आपका झारखंड है न। पहले संथाल परगना था, गुरु महाराज जी आते थे, संथाल परगना से झारखंड हो गया। अभी तो बिहार झारखंड वर्षा के लिए जल रहा है कि नहीं जल रहा है? वर्षा होता ही नहीं था।
राजा ने बहुत सा यज्ञ वगैरह किया, ब्राह्मण लोगों ने जो जो यज्ञ करने के लिए कहा सब यज्ञ करके थक गया, बारिश नहीं होती। राजा बड़ा चिंता में पड़ गया कि आखिर हम अपनी प्रजा को कैसे बचाएंगे, इतना यज्ञ प्रयोजन करने पर भी बारिश नहीं हो रही। तब उसके मंत्री बड़े अच्छे थे, राजा से कहा कि महाराज अपने नगर में एक बनिया है, अगर वो एक बार कह दे बारिश होने के लिए तो उसके सत्य के प्रभाव से बारिश हो जाएगी। तो जैसे आप सब कोई माँ बाप हो ना, तो संतान के लिए जो करना पड़े करोगे कि नहीं करोगे, उसी तरह राजा प्रजा का माँ बाप होता है। तो प्रजा के लिए राजा क्या नहीं करता है। तुरंत उन्होंने चल दिया, वो बनिया के द्वार पर पहुंच गया और बनिया से कहा कि तुम एक बार कह दो बारिश होने के लिए, वर्षा हो जाएगी तो सभी खुशी हो जाएंगे। कहा महाराज कहाँ फंस गए अब हम तो एक बनिया आदमी हैं, दुकानदारी करके जीविका पालन करते हैं, तो हमरे कहने से बरसात थोड़ा हो जाएगा, ऐसे जग कीजिए वैसे जग कीजिए। राजा ने कहा कि मैं ये जग किया हूँ, वो जग किया हूँ, सब मैं तमाम कर लिया हूँ, होता नहीं है, आपके पास आया हूँ। वो बहुत बहाना किया, जितना बहाना बना सका उतना बहाना किया वो, लेकिन राजा ने एक को नहीं माना। होते होते क्या हो गया कि गया था सवेरे, राजा के देह पर धूप आ गई, राजा के शरीर पर धूप आ गई, राजा के शरीर में पसीना हो गया। वो बनिया देखा कि किसी तरह से मानेगा नहीं। जब बनिया के मन में ये हो गया कि किसी भी तरह से अभी नहीं मानेगा, तब तो कहना पड़ेगा ना, झुकना पड़ेगा ना, कि नहीं। जब किसी भी तरह से नहीं माना, कोई बहाना नहीं चला उसका, राजा हठ पर उतर गया कि जब तक आप नहीं कहेंगे धूप लगा तो लगा, हम आपके यहाँ से जाएंगे नहीं। तब लाचार हो गया, तो बनिया डंडी लेके बाहर निकला और कहा हे प्रभु, यदि मैं जीवन में असत्य का सौदा कभी नहीं किया है और यदि मैं जीवन में असत्य कभी नहीं बोला हूँ, तो प्रजा के संसार के हित के लिए प्रभु बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। जैसे बोला हो कि थोड़े ही देर में देखते देखते घटा लगा दिया, और थोड़े ही देर में मेघ एकदम हरमराने लग गया। और जब बारिश शुरू हुआ तो राजा जो गया, तो राजा तो भींज तीत करके एकदम मूसलाधार बारिश हुई। राजा उधर चला गया, अब बनिया उन नगर से सदा के लिए निकल गया, लोग अब हमको तंग करें। समझ में आया? चेहरा बनाने से नहीं होता है, ये सत्संग है। जो सत्य का पालन करेगा उसके पास शक्ति आ जाएगी। है एक झूठ सबसे पहले, सारे पापों का थैली झूठ है। गुरु महाराज कहते थे कि तमाम पाप करके आ जाओ, झूठ के थैली में रख दो, हमने किए हैं। जो झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, नशाओं का सेवन नहीं करता है और व्यभिचार नहीं करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, किसी भी भेष में हो, उसके पास गजब की शक्ति है। उसके शक्ति पर ब्रह्मा हिल जाता है, विष्णु शिव हिल जाता है। समझ में आ रहा है? उसके पास ऐसा शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कहता करना पड़ता है।
सत्संग का अर्थ है सत्य का आचरण करना, और सत्संग का अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति करना। सत्य कहते हैं परमात्मा को, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, उसी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ये क्रिया गधा घोड़ा कुत्ता के शरीर में नहीं होगा। इस सत्य का पालन, पवित्र आचरण जो कर लिया है धरती पर अमर है। आप तमाम लोग जानते हो, आप सभी लोग गृहस्थ हो, बाल बच्चे वाले हो, सबको पति पत्नी है। गृहस्थीय जीवन में अनसुईया थी और उनके पति का नाम अत्रि मुनि था। सुने हो कि नहीं? रामायण पढ़े और रामायण से पाठ हुआ है। अत्रि मुनि कितने पवित्र थे। जन्मदिन पर ये सत्संग है, पति पत्नी को कैसा बनना चाहिए। अत्रि मुनि कितने पवित्र थे, उतने नहीं। और सुनिए अनसुईया कितना पवित्र थी। पति पत्नी करके रहिए, पवित्र बन के जीवन रखिए, सत्य आचरण में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, एक पति पर एक पत्नी पर मन रखिए। इस संत मत सिखाता है। अरे अरबों में अगर कोई एक हो गया तो नमूना वही एक का है, नमूना वही एक का है। सत्य के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को और लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को माता पिता कह करके अनसुईया और अत्रि को प्रणाम करके इस धरती पर से जाना पड़ा था। समय समय पर कथा कहा जाता है, सबको जानते हो अनसुईया कैसी थी, अत्रि मुनि कैसा था। उसी तरह से वासुदेव जी कैसे थे और उनकी धर्मपत्नी कैसी थी, ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। जीवन पवित्र बिताइए। मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है, मांस मछलियाँ खाता है, सुरापान से है, सो नर्जर से जाएंगे जो मुरी का के। माँ देव की मांस मछली खाती थी, दारू शराब पीती थी। जो ऐसा खाना खाती है पीती है राक्षस नहीं है, जो ऐसा खाना खाता और पीता राक्षस है। वासुदेव जी को लोग प्रणाम करते हैं कि भगवान के पिता हैं, और वही नाम लेते कथा कंस को कि राक्षस था। संत मत यही ज्ञान सिखाता है। मांस मछलियाँ खाता है, सुरापान से हेत, सो नर्जर से जाएंगे जो मूरी का खेत। यह कुकर को खान है, मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आम स्मेलता नरक पर सो जाए। कहता हूँ कह जा तुम कहा जो मान हमार, जाका अगर तुम काटियो सो फिर काट तुआर। अगर हमारा भारत में ये ज्ञान नहीं होता, संत महात्मा इसका प्रचार नहीं करते, तो देश रसातल चला जाता। अभी भी भारत ये ज्ञान का गुरु है। हमारे भारत में हम लोगों के यहाँ 4 आश्रम है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद तब गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के बाद तब वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ के बाद तब संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में सभी लड़का लड़की जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं करती हैं, चेहरा लाल लाल रहता है। जो पढ़ाई करता है तुरंत पास करता है, जो बनना चाहता है बन जाता है। लेकिन जिसका ब्रह्मचर्य बढ़िया नहीं है वो फैल पर फैल होते चला जाता है, नहीं निकाल सकता है। काहे? तो शरीर की शक्ति घट गई, जो काम उससे होना चाहिए नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रत्येक लड़की लड़का को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये हमारे देश का शिक्षा है। वहीं से अगर कोई ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए निकल जाए, 1 नंबर का जीवन है, 1 नंबर का जीवन है। स्कूले से गुरुमा जी निकल गए, शादी ब्याह नहीं किए। विवेकानंद स्वामी ने शादी ब्याह नहीं किया। इस तरह से बहुत से संत हुए जिन्होंने शादी ब्याह नहीं की, लेकिन संतों ने नहीं कहा शादी ब्याह नहीं करो। 100 संत को निकालिए तो 70-75 को शादी ब्याह वाला मिलेगा, बाल ब्रह्मचारी 20-30 ठो निकलेगा।
वो 1 नंबर का अखंड ब्रह्मचर्य है। वो संतों ने कहा अगर यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक लड़की एक लड़का साथी बना लो, जिसको पति पत्नी कहते हैं। पवित्रता से जीवन बिता। वो कमाने गया तो तुम ध्यान भजन करो, और तुम ध्यान भजन करोगे तो वो बना के खिलाएगा। इसीलिए पढ़िए जीवन चरित्र महापुरुषों का। लेकिन आचरण पवित्र करने के लिए बतलाया। शादी ब्याह करने के बाद भी स्त्री या पति भोग गया है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लिखा जाता है धर्म पत्नी, पहले लिखा जाता है धर्म, तब लिखा जाता है पत्नी। अगर खाली पत्नी लीजिए तो पत्नी का अर्थ होता है कि जो पति को पतन की ओर ले जाए, वो हुआ पत्नी। जो पत्नी पति को पतन की ओर ले जाए वो पत्नी। लेकिन धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म से संयुक्त करके रखे। मेरा भारत बड़ा पवित्र है। अगर कोई माँ बहन खाली ही जान जाए कि हमारा दूल्हा फराले लड़का लड़की से हंसा हंसी किया तो खाना नहीं मिलेगा। पवित्र आचरण में हमारी माँ बहन अपने पति को रखती हैं। और मेरी बात आप लोग सुनो, हमारे यहाँ पति शब्द है। पति शब्द का अर्थ संरक्षण करता। अगर कोई जान जाए कि हमारी माँ बहन कहीं किसी से हंसी मजाक की है तो हमारे यहाँ वो पति उसको पसंद नहीं करता है। इन तमाम छोटी छोटी बात हमारे बच्चे बच्चियाँ नहीं जानती है जो गलती कर्म करते हैं। महापुरुषों ने कहा कि शादी ब्याह कर लो, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपने शरीर का क्षय करो। ये वेद वाणी है। हम लोग वैदिक हैं सारे लोग। वेद में आज्ञा है केवल संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का नाश करो। गुरु गोविंद सिंह को 4 लड़के थे, पूर्ण संत थे। अगर उनका इतिहास गुरु महाराज बोलते थे तो आंख से आंसू गिर जाती थी, गुरु महाराज रोने लगते थे कि वैदिक धर्म का नाश हो जाता अगर गुरु गोविंद सिंह का अवतार नहीं होता। अपने पिता का कुर्बानी, अपनी कुर्बानी, 4 बच्चों की कुर्बानी उन्होंने दी है। इतिहास है, रख लीजिए, पढ़ लीजिए। गुरु नानक देव जी पूर्ण संत थे, 2 लड़के थे। कहने का मतलब संयमित जीवन बिताइए। पति पत्नी रह करके संयमित जीवन बिताइए। कितना संयमित? एक बूंद से शरीर बना है, कितनी शक्तियां हैं उस बूंद में, उसको बर्बाद मत कीजिए। केवल संतान उत्पत्ति के लिए शरीर का क्षय करें, वेद आज्ञा है। परिणाम क्या होगा? आप निरोग रहिएगा, आपका चेहरा बम बम करेगा, माँ बहन बम बम करेगी, चेहरे में लाली रहेगी, मस्त रहोगे, जो चाहोगे कर लोगे। तो वानप्रस्थ लंबा अवधि है। वानप्रस्थ कहाँ तक है? बच्चे को आपने जन्म दे दिया, यहाँ से वानप्रस्थ शुरू होता है। अब नहीं करना है, 2 करना है, 4 करना है, कर लिए, अब नहीं करना है। जहाँ अब नहीं करना है यहाँ से वानप्रस्थ प्रारंभ होता है। अब पति पत्नी रहेगा, लेकिन पति पत्नी का भाव नहीं रहेगा, व्यवहार नहीं रहेगा, आचरण पवित्र रहेगा। गांधी जी का जीवन चरित्र पढ़िए। बहुत बात बोलने का होता है, बहुत बात बोलने का नहीं होता है। ऐसे देश को आज़ाद गांधी जी ने कर लिए थे। माँ कस्तूरबा और गांधी जी का जीवन चरित्र गांधी जी ने अपने हाथ से लिखा है। आत्मकथा पढ़िए उसमें कि गांधी जी हमारे कैसे थे। बहुत बातें हैं, इशारे में बोला जाता है। तब देश को आज़ाद कर दिए गांधी जी। पवित्र आचरण में रहिए, अपने पति पत्नी के साथ में भी पवित्रता से रहिए। आप निरोग रहिएगा, चेहरा बम बम करेगा, आपकी पत्नी का भी चेहरा लाल रहेगा, बम बम करेगी, निरोग रहेगी। अब यहाँ से वानप्रस्थ प्रारंभ होता है। कब तक? आप अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, खिलाइए, पिलाइए, शादी ब्याह कर दीजिए। जब सब कुछ उसका शादी ब्याह कर दिए, वो घर संभाल लिया, तो वानप्रस्थ खत्म हो गया। अब आ गया सन्यास। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि दाढ़ी मोछ बढ़ा करके वेशभूषा ले करके भिखमंगा के तरह द्वारे द्वार भीख मांगते फिरे। ये सन्यास का अर्थ नहीं है। सन्यास का अर्थ है त्याग। घर में रहिए, भजन ध्यान करते रहिए। आप जब ध्यान कीजिएगा तो आपका बाल बच्चा फलेगा फूलेगा।
आपको शांति मिलेगी और आपको देख कर का आपका बाल बच्चा भी ध्यान सत्संग करेगा। संन्यास का अर्थ त्याग है। अब जो काम आप करते थे आपका बच्चा करेगा। आपको करना क्या है? तो बैठ के ध्यान सत्संग करना है। ध्यान सत्संग करते करते मर जाइए तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भजन करिएगा। ये हमारे ऋषियों ने मुनियों ने बताया है। हम लोगों को इतना पवित्र बन करके जीवन बिताना चाहिए। इस संतों ने नहीं कहा घर छोड़ दो। गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़िए, अवधु भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, अवधु भूले को घर लावे। पसीने की कमाई खाइए, पवित्र अन्न खाइए, आचरण पवित्र रखिए, ब्रह्म बेला में उठ के ध्यान कीजिए। इस साधन का धाम है, इस शरीर में मोक्ष में जाने का दरवाज़ा है। आंख बंद करके ध्यान करिएगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो जैसे जैसे ध्यान में बढ़िएगा पाप छूटेगा, और जैसे जैसे पाप छूटेगा ध्यान में बढ़िएगा। सीधी सीधी बात है। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। और जो बातें हैं हम आपको रात में सुनाएंगे। हमको श्रमण बुलाया है कि रात में भी बाबा सत्संग कर दीजिए। इतना ही नहीं, कल सवेरे सत्संग करके हम जाएंगे। इस विषय का पुष्टि हम अब रात में करेंगे। अब आप लोग रात में आइए। कहीं बाबा और कहिए तो मेरी बात सुनिए। मेरा गुरु सिखाया है कि नित्य सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अगर धर्म कथा बाहर सत्संगा कहते रह जाए तो अंतर सत्संग ध्यान भंगा छूट जाएगा, तो चौपटे हो जाएगा। कमा करके लाइए, भोजन बना भी लीजिए, अब परोसियो लीजिए, लेकिन खाइए नहीं, जिंदा रहिएगा। ये बकबक करने से नहीं होगा। ये है थ्योरी। आरती हो गए, टहल बुल करके हम भी भजन करेंगे। आप लोग जो सीख लिए हैं वो बैठ के ध्यान कीजिए। 6 से 7 ध्यान कीजिए। 7 बजे बैठ के फिर हम आपका सेवा करेंगे। जो विषय बच गया है उसको हम फिर रात में समझाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जो वस्तु अच्छी होती है तो हम लोग वो ले जाते हैं, किसको देते हैं? जिससे बहुत प्यार है। अगर ये ज्ञान बहुत अच्छा लगे, बाल बच्चा परिवार समाज को लेके आइए, आपका कल्याण होगा, आपके बाल बच्चा का कल्याण होगा, आपका समाज का कल्याण होगा, आपका देश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से फिर कहिए श्री सद्गुरु महाराज की। हमारे गायक बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पदावली से एक भजन अगर आप गा सकें तो पदावली से एक भजन गा कर के आरती कर दें। पदावली से भजन गा सकेंगे आप? हाँ तो एक तो गाइए, ले जाइए माइक।